हेलो सलाम जबरन संगी नमस्ते सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे होगे सबको हमारा तरफ से ढेर ढेर से सलाम है। और चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, अफगानिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, वजीरिस्तान का है, पख्तूनख्वा का है, सिंध का है और कश्मीर का है। सब हमारा लोगों को सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ढेर ढेर से सलाम है और आप कबूल करना। और जहाँ जहाँ पे आप हैं खैरत से होगे और सही सलामत होगे। हमारा दुआ आपके साथ है। आज यहाँ का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त था हमारा, लंदन का, यूके का। तो बहुत लोग एंजॉय करते। बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत सबको बहुत मज़ा आ रही थी। बस घूमते थे, टोपलियाँ बोपलियाँ पैर के घूमते सब, चश्मा बसमा मार के। आपको पता है मौसम अच्छा होता है तो सबको घूमने का मज़ा ही मज़ा होता है, और खाने का पीने का। आराम से इस तरफ जाते उस तरफ जाते। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी जब गर्मियाँ होती है ना, तो जब बारिश पड़ता है उसके बाद गर्मियाँ होती है तो इतने भाग भाग के आराम से ऐश ही करते, बहुत मज़ा लेते, लुफ्त उठाते। तो ऐसे भी है, जैसे अफगानिस्तान में भी ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल से सब जगह में ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बारिश आता है तो उसके बाद धूप निकलता है, बहुत आराम आराम से लोग भागते रहते इस तरफ उस तरफ, मौज उठाते, स्पेशल इवनिंग इवनिंग में। हाँ, तो आप तो जहाँ जहाँ पे होगे खैरत से होगे, हमारा दुआ है। और दूसरा बात है कि टॉपिक तो आज कौन सा मैं लेके आई हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मैं जब बात करती हूँ तो मैं तो कोई सी जगह से उठा लेती हूँ, कोई भी जगह में फेंक देती हूँ। ऐसे ही होता है। देखें, मारंग बलूच तो बातें कर रही है ना, कोई यहाँ पे आके, पता नहीं पंजाबी लग रही है मुझे तो, पाकिस्तानी पंजाबी। तो पता नहीं कौन है, चाहे बलोच है, मुझे नहीं पता कौन है। सो बातें कर रही है कि मारंग बलोच ने ऐसे। लेकिन मारंग बलोच का बात छोड़ो, मारंग बलोच बहुत छोटी छोकरी थी, बहुत छोटी सी लड़की थी, इसने सफ़र किया है। आप शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। मारंग बलोच का बिचारी का बहुत बहुत ब्रेव है। और इसने कितना सफ़र किया है देखो, छोटी उम्र में इसने बाप लॉस्ट किया है। उसने बाप लॉस्ट किया, उसने भाई लॉस्ट किया, उसने पता नहीं कितनी कितनी फैमिली और को भी बिचारी लॉस्ट किया। सबको सपोर्ट करती है, सो फ्रीडम स्पीच करती है, तो उसमें तो कोई गुनाह नहीं है। फ्रीडम स्पीच डेमोस्ट्रेशन करना पीसफुली, वो तो कोई गुनाह नहीं है। आपकी नज़र में गुनाह है वो तो आप जाने ना। पाकिस्तान पंजाबी की नज़र में सब कुछ गुनाह होता है, वो खुद करता है वो हलाल होता है, बाकी का हराम होता है। तो ऐसे नहीं चलता कि खुद को जो पसंद है वो हलाल हो जाता है, बाकी का हराम हो जाता है। ऐसा नहीं चलता, इक्वल करना चाहिए कोई भी कंट्री में। वो देखो यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री है, उसमें भी इक्वल राइट्स दिया है। क्वीन एलिजाबेथ तो मर गई, लेकिन उसने इक्वल राइट का बोला था कि इक्वल राइट से। तो इक्वल राइट नहीं दिया आपने, हकूक नहीं दिया, तो हकूक नहीं दिया इसकी वजह से तो ये आवाज़ उठा रही है ना कि आप हकूक दो। जो हमारा मिसिंग पर्सन है वो दे दो, अगर जिंदा है फिर भी दे दो, अगर मर गया फिर भी दे दो। तो ये हकूक के लिए बात कर रही है, तो उसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो करना भी चाहिए हकूक का बात, तो दुनिया में हर जगह में करना चाहिए। तो आपका, मुझे पता है आपकी कंट्री क्या बोलते, फ्रीडम स्पीच नहीं है, मीडिया फ्री नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं देखते कभी मीडिया जाता है उसके पास के बातें करता है कि हमने नहीं देखा कुछ ऐसा सिंपैथी। सो मुझे नहीं पता आपका क्या क्या वहाँ पे सिस्टम है तुम्हारा, ऐसे तुम चलाते हो। क्योंकि हमारे तो हिंदुस्तान में ऐसे तो देखा नहीं है कि हमारी आर्मी का कुछ चले, हमारे गवर्नमेंट का चलता है। हमारी जो गवर्नमेंट करती है इतना ही पानी सब पीते हैं, और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। इसके लिए सुनते हैं हमारी गवर्नमेंट, इसके लिए कि इसकी सुनते बात गवर्नमेंट की कि क्योंकि वो अच्छा है। पहले हमारी गवर्नमेंट ने खुद के लिए कुछ नहीं रखा है, अवाम के लिए बहुत अच्छा रखा है। कानून कायदा अवाम के लिए अच्छा है। फ्रीडम स्पीच, मीडिया, इक्वल राइट्स, सब कुछ हमारे लिए अच्छा रखा है। इसके लिए अवाम हिंदुस्तान की सुनती है गवर्नमेंट का। सो ये बात है। दूसरा तो बात ये कि जो जिसको पसंद नहीं है, जिसका छोटा माइंड है वो नहीं सुनेगी, वो तो उसका मर्जी है। तो बात ये है
कि आपने वहाँ भी कचरा डाला था, वहाँ भी आपने तो जो आपको अच्छा लगा वो काम किया, वहाँ भी लड़ाइयाँ शुरू करने दिया कि ओ हिंदू मुसलमान, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान, वहाँ भी हिंदू मुसलमान में लड़ाई डाला आपने। तो वहाँ के तो हमारे हिंदुस्तान के तो जो अंडरस्टैंडेबल लोग हैं तो दिमाग में नहीं लिया इतना, कोई फ्यू लोग होगा कचरा माल तो ये भी निकल जाएगा आज नहीं तो कल। सो ये बात है, वहाँ ऐसा नहीं चलता, तो बॉर्डर के पास फेंक देंगे, बहुत ज़्यादा तो बड़बड़ करेंगे तो वहाँ फेंक देंगे। तो आपको मैं ये बोलती हूँ कि अभी तुमने बलोचों में शुरू कर दिया है कि बलोच, ये एक बलोच को बिठा के दूसरे बलोच के खिलाफ बात करता है, मारंग बलोच की बात करता है। मारंग बलोच ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता, उसकी जगह कोई नहीं लग सकता। उसने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है। प्लीज़ उसको छोड़ दो, आप रिलीज़ कर दो। वो जो जितनी लड़कियां हैं बलूच की रिलीज़ कर दो, और जितना जितना जो आपने मिसिंग पर्सन किया है जो भी है, मार दिया है तो बोलो मार दिया है, जो जिंदा है तो बोलो है थोड़ा जिंदा, तो फिर क्या ये मसला सारा तो ख़त्म हो जाए, उसका बाद बैठ के बात करो बलोचों से, तो ये ज़रूर तो सुनेगा बलोच। इतना सा जो पीस जो होल है ना, थोड़ा सा रह गया है, उसमें से आप जाके बात कर सकते हैं, थोड़ा भी अभी चांस है कि जाके बात कर सकते हैं। लेकिन लगाम की बात दूसरी आई है कि लगाम देने का, लगाम कैसे दे लगाम? वो लोग ने खोया है, वो लोग ने खोया है घर के अंदर से, कोई ने 4 खोया, 5 खोया लोग, वो कैसे लगाम दे? वो तो कंटिन्यू ऐसे ही होएगा। घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया, लगाम तो जंगल में रह गई, समझ गया? तो ये बात है, तो आप ऐसे करो कि लगाम को है ना आप ढूंढो और आपके पास रखो, घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया है। तो ये लगाम की बात, फजूल बातें मत करो, मुझे भी समझाना आता है, दूसरों बलोचों को भी समझाना आता है, ये सब फजूल बातें हैं। तो एक को ले आते, दूसरे को ले आते, बिठाते, बातें करते। मैंने आपको सबको बोला था पहले लोगों को कि देखो ये लोग का सिस्टम है कि बांसुरी बजाएगी और एक एक सांप को, एक एक छछूंदर को, एक एक किसको किसको निकाल के दिखाएंगे ये लोग, बंदरियों का खेल। तो ये कुछ चलने वाला नहीं है। बुखला गए आप लोग तो इसके लिए आप बीन बजाते रहते, डिफरेंट बीन बजाते रहे, क्यों? तुम्हारा पंजाबी तो बगैर रहते, वो बात भी नहीं कर सकता यहाँ के, तो दूसरों को फितना करने के लिए ले आते। तो वो तो कोई बात सुनने वाला नहीं, आप जो बात करते बलोचों ने एक माइंड बना लिया है ना, तो ये माइंड को आप कैसे छुपा सकती है? ये माइंड को कभी नहीं हो सकता, इसके लिए कि जब तक समझौता ना हो। बलोचों में तो सिस्टम है, अगर तो आप बलोच घरानी हैं, सही बलोच घरानी, तो आप तो समझ सकती है कि बलोचों का क्या सिस्टम है। तो ये बात है कि घोड़ा तो जंगल में चला गया, ये बात है, पहाड़ी के ऊपर चला गया, जंगल में कोई जगह में चला गया घोड़ा, लगाम फेंक के। ओके, लगाम तो रह गया हुआ पीछे, घोड़ा बहुत आगे निकल गया। तो ऐसी बातें मत करें आप जो शोभा नहीं देती। और दूसरा ये है कि कल बन गया बलूचिस्तान तो आपको आने के लिए महंगा पड़ जाएगा। जो आप बातें करते हैं ना, बातों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको खुद को भी, ये आप सोच लेना। आप तरसेगे जाने के लिए, क्योंकि ये बातें हैं ना पीछे भी तो रह जाती हैं। आपने जो जो बातें करते आके, जो जितने भी लोग हैं कि बलूचों के खिलाफ बात करते, कल ऐसा होएगा कि वहाँ सामना नहीं दिखा सकते, रुसवाई में चले जाएंगे सब। तो वज़न हो जिस बात में वो बात करो बाबा, जो वज़न नहीं है वो बात को एक तरफ रख दो। तो ये बात है, लगाम तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए कि जिसने खोया है उसको ही पता है, ये बात है। तो आज जो सुनने का मेरा जो बात है, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बात तो हमको सब कुछ आता है, हंसना भी आता है, बोलना भी आता है, सब कुछ आता है, लगाम देना भी आता है हमको। ओके, पकड़ के घोड़े के मुंह पे लगाम, तुम्हारा घोड़ा तो हमारा है, गधा तुम्हारा है ना, पाकिस्तान का पंजाबी का तो गधा है, हमारा तो घोड़ा है। हमको पकड़ना भी आता है, लगाम देना भी आता है। फिक्र मत करो, आपकी फ़िक्र करो, बलोचों की फ़िक्र मत करो, क्योंकि वो लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत पेन में हैं। इसके लिए ऐसी ऐसी बातें उबाल उबाल के हमारा लोगों को बिठा के
तो बदनामी करने के लिए लाते हैं, लेकिन कल आपको ऐसा ना हो जाए कि आपको महंगा पड़ जाए बलूचिस्तान में आने के लिए। ये ख्याल से बात करो जो बातों में वज़न है। जो बात में वज़न नहीं ऐसी बातें मत क्या करो, बेवकूफ़ की बातें मत करो, जो फजूल बातें मत करो। ये सारा फजूल है, ये बात ये सारा फजूल है। और मारते मरते, आपने नहीं देखा कि जब वियतनाम में क्या हुआ था? आपने नहीं देखा कोई जापान में पता नहीं लड़ाई हुआ तो क्या हुआ था? तो वो लोग जब तंग आ जाते लोग ऐसे करते हैं, ये तंग आ जाते। मुझे तो ज़्यादा ये पॉलिटिक का पता नहीं, लेकिन एनीवे आपको पता है कि हद से पानी सर के ऊपर चला जाता है तो क्या करता है? अगर तीरना लोग को नहीं आता फिर भी तीरते हैं, समझिए। तो ये बात है, मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे। बलूच तो कभी पीछे हटने वाला नहीं, आपको पता है। आप जब खानदान बलूच खानदान से, तो आप तो ज़रूर समझ सकते। एनीवे, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम सबको, नमस्ते, धन्यवाद, सत श्री अकाल सबको। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।